नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप्स सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों यहाँ इंग्लिश ग्रामर टिप्स मिलते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। वो आपको डेली रीड करना होता है दोस्तों, और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेज़ी को और मजबूत करने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेज़ी की बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों आज के लेसन में हम लोग जानेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 में जाना था कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके कौन कौन से रूल्स हैं। दोस्तों आज के लेसन में हम लोग जानेंगे वो सारे कॉमन रूल जो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के अंदर बनते हैं। जैसे पहला रूल है दोस्तों, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। यानी कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम फॉर्म लिखी जाती है और प्लूरल में भी सेम फॉर्म लिखी जाती है। तो ऐसे में हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगुलर और प्लूरल नाउन, तो ऐसे में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको पहचाने कैसे कि कहाँ ये एक यानी वन का लिए यूज हो रहा है और कहाँ ये एक से ज्यादा यानी प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। सो दोस्तों ऐसे में सिंगुलर नाउन्स हम लोग पहचान सकते हैं बिकॉज दे ऑलवेज हैव इज, वॉज और हैज। इज, वॉज और हैज अगर यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन में तो हम पहचान लेंगे कि ये यहाँ सिंगुलर नाउन यानी एक क्वांटिटी दर्शा रहा है। ऐसे ही दोस्तों प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आर, वर और हैव। जब भी किसी सेंटेंस में आर, वर या हैव आए तो आप समझ लीजिए वो प्लूरल फॉर्म दर्शा रहा है। ओके, जैसे डियर। दोस्तों डियर मीन्स होता है हिरन, और एक से ज्यादा हिरन के लिए भी हम लोग डियर यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों ग्रॉस और ग्रॉस। सो डियर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसे ही ग्रॉस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ओके, इसी तरह से दोस्तों दूसरा रूल है सम नाउन्स कैन बी रिटन ओनली इन द फॉर्म एंड शुड यूज अ प्लूरल वर्ब आफ्टर द नाउन। सो दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं लेकिन उनको सिंगुलर यानी एक क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्पेक्टेकल्स होता है नजर का चश्मा। सो दोस्तों नजर का चश्मा एक होता है लेकिन ऑलरेडी उसको स्पेक्टेकल्स बोला जाता है। ऐसे ही दोस्तों कैंची एक क्वांटिटी होती है बट फिर भी उसको सीजर्स कहा जाता है। इसी तरह से पतलून एक होती है बट उसको ट्राउजर्स कहा जाता है। सो दोस्तों ये सारे नाउन सिंगुलर हैं लेकिन ये प्लूरल फॉर्म वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तीसरा रूल है दोस्तों, सम सिंगुलर नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स बट वी शुड राइट देम विथ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं लेकिन उनको सिंगुलरली ही यूज किया जाता है। जैसे इनिंग्स या मैथमेटिक्स या न्यूज, ये सब एज अ सिंगुलर यूज किए जाते हैं जबकि इनमें ऑलरेडी एस जुड़ा होता है। ओके, इसी तरह से दोस्तों एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। सो दोस्तों ऐसे नाउन जिसका कोई आकार ना हो उनके लिए हम लोग कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। जैसे काइंडनेस का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ऐसे ही हैप्पीनेस का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसी तरह होप का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता।
सो दोस्तों इस तरह से सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को यूज किया जाता है. आई होप यू लर्न दिस लेसन. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next interesting lesson. Till then, take care.